कुछ लोग जिंदगी में एक बार धोखा खाते हैं और फिर उम्र भर किसी पर भरोसा नहीं करते। कर्म भी उन्हीं में से एक था। उसने माफ करना सीखा ही नहीं था, क्योंकि उसने सीखा था माफी देने से लोग सुधरते नहीं, और कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता। हर किसी के अंदर एक शैतान होता है, लेकिन कर्म के अंदर इंसान ही नहीं बचा था। वो उन जख्मों का हिसाब लिखता था जो लोग भूल जाते थे, क्योंकि कर्म भूलता नहीं और माफ करना वो उसके उसूलों में ही नहीं था। कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता। माफ करना आसान होता है, पर जब दिल में ठहर जाए कोई चोट, वो इंसान नहीं रहता, वो दर्द बन जाता है। कर्म भी ऐसा ही था। उसके लिए माफी एक कमजोरी थी और उसने ठान लिया था अब कोई गलती दोहराए उससे पहले उसे सजा मिलेगी, क्योंकि कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता। कभी कभी इंसान चीखता नहीं, बस खामोश हो जाता है। और जब कर्म खामोश हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह खामोशी तूफान बन जाएगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस याद रखा किसने क्या किया, क्योंकि वो जानता था माफ करना सबके बस की बात नहीं होती, और कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता। यह शहर बहुत कुछ देख चुका है, लेकिन जब कर्म आया तो पहली बार डर ने भी अपना रास्ता बदल लिया। उसके उसूल अलग थे। धोखा देने वाला सिर्फ एक बार सांस लेता था। उसके लिए माफी सिर्फ किताबों की बात थी, क्योंकि कर्म का उसूल था गलती करने वाले को सबक सिखाओ, क्योंकि कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वक्त भी उन्हें भर नहीं सकता, और कुछ लोग इतने टूट चुके होते हैं कि माफ करना उन्हें एक मजाक लगता है। कर्म ऐसा ही एक नाम है, ना शोर करता है ना चिल्लाता है, बस याद रखता है किसने कब क्या छीना था उससे। उसके उसूल सीधे हैं, गलती करने वाला सजा पाएगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है माफ करना, लेकिन जब किसी को बार बार तोड़ा जाए तो वो इंसान रह ही नहीं जाता। कर्म ने सब कुछ खो दिया था, भरोसा, लोग और खुद पर यकीन, और फिर उसने तय कर लिया अब कोई माफी नहीं, सिर्फ हिसाब। हर मोहल्ले में एक नाम ऐसा होता है जो लिया नहीं जाता, सुना जाता है। कर्म उसी किस्म का नाम था। ना पुलिस से डरता था ना भगवान से, क्योंकि जब दिल टूटता है तब आदमी भगवान से नहीं, खुद से डरता है। कर्म के लिए सिर्फ दो चीजें जिंदा थीं, बदला और यादें। कभी कभी माफी देना खुद को चोट देने जैसा लगता है, और कर्म ने तो खुद को बहुत बार जला लिया था। हर बार किसी अपने ने धोखा दिया, और हर बार दिल ने कहा छोड़ दे, लेकिन कर्म का दिल अब किसी को छोड़ता नहीं था। कुछ लोग तुम्हें सबक देना चाहते हैं और कुछ तुम्हें मिटा देना। कर्म को गुस्सा नहीं आता था, वो सिर्फ गिनता था किसने कब क्या छीन लिया उससे। वो भागा नहीं, उसने सिर्फ इंतजार किया, और फिर एक एक करके सबको वही दिया जो उन्होंने कमाया। हर रास्ते की कोई मंजिल हो ना हो, पर हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में देखने योग्य कुछ नहीं रह जाता, तब मनुष्य ईश्वर की ओर दृष्टि करता है। प्रसन्न रहने का एक सरल उपाय है, वास्ता केवल उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। पसंदीदा रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना, अगर ये खो गए तो गूगल भी ढूंढ नहीं पाएगा। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है। परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। शब्द भी गजब की चीज है, महके तो लगाव और बहके तो घाव। आपकी लाख कोशिशें भी बेकार हैं अगर आप वह नहीं हो जो सामने वाला चाहता है। तस्वीर में तो कोई भी साथ हो सकता है, अपना वह है जो तकलीफ में साथ देता है। वक्त ही अकेला बादशाह है, इंसान तो व्यर्थ ही घमंड करता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं, सांसों का था। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो, और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। कुछ संबंध इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। बात को भूल जाना था
हाथ को पकड़े रखना था। तुमने बात को पकड़े रखा और हाथ को छोड़ दिया। वक्त की धूप में पकी हुई चीज वाकई कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। संभल के चलना मेरे यार, लुटेरे सिर्फ वही नहीं जो रास्ते में लूट लेते हैं, रिश्तों में लूटने वाले भी बहुत मौजूद हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बता देता है। कभी कभी अपनों का एहसास उनके चले जाने के बाद होता है, इसलिए समय रहते अपनों की कदर करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, दिल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको हमेशा अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लें, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस इंसान के बिना हम एक पल नहीं रह सकते, वही इंसान हमें अकेले रहना सिखा देता है। 3 चीजें सबकी अलग अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। 3 चीजें हर एक को प्यारी होती हैं, औलाद, दौलत और औरत। 3 चीजें कभी मत करो, उम्मीद, अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो, प्यार, बात और फैसला। अपना गुस्सा इतना महंगा कर दो कि कोई खरीद ना पाए, और अपनी खुशी इतनी सस्ती कर दो कि सब ले जाएं, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। कुछ शिकायतें बनी रहें तो ही बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते वफादार नहीं होते। तजुर्बा कहता है, रिश्तों में फासला रखिए। ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूं, सोया हुआ खुद हूं और भगवान को जगाता हूं। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा, चल अब तेरी बारी है। प्रेम का सच उसके कार्य में होता है, न कि शब्दों में। अगर सूरज की तरह चलना है तो रोज रुकना पड़ेगा। समय बड़ा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देख सब कुछ रहा है। एकांत तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। केवल अहंकार ही ऐसी दौड़ है जहां हर जीतने वाला हार जाता है। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूट जाता है। परिश्रम और योग्यता से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन कामयाब जरूर बनाएगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जो नाकामी झेलने की हिम्मत रखते हैं वही बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, पांव में नहीं। अवकाश से ज्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बाहरी हो जाती है। गड्ढों को सफलता मिलने का मतलब यह नहीं कि वह टैलेंटेड है। यह भी हो सकता है कि कोई घोड़ा रेस में दौड़ा ही ना हो। प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। प्रेम चतुर व्यक्ति नहीं, बल्कि शिशु से सरल हृदय वाले ही निभा सकते हैं। यह सच है कि जिंदगी में बुरा वक्त अक्सर हमारे अपनों और गैरों की असली पहचान करवाता है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि बुरा वक्त सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी असली ताकत को बाहर लाने का जरिया होता है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तभी हमें खुद अपना दरवाजा खोजना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं, बुरा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन जो सबक वह सिखाता है वह ताउम्र साथ रहता है। रिश्तों की गहराई को समझना आसान नहीं है, लेकिन वक्त के साथ हर रिश्ता अपनी असलियत दिखा देता है। जिनसे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही लोग कभी कभी आपको सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। यही वजह है कि भरोसा सिर्फ खुद पर रखना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े साथी हो। हर वो रिश्ता जो सच्चाई पर खरा उतरे वही टिकाऊ होता है।
और बाकी सब वक्त के साथ छूट जाता है। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों से भी हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना लोग इस झुकने को गलत फहमी में न बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल? कुछ अजीब है यह दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं, फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। इस दुनिया में हम बिना लिबास के आए थे और बस एक कफन की खातिर इतना सफर करना पड़ा। जिसको 1 रुपये की कीमत पता होती है, वह करोड़ों मिलने पर भी घमंड नहीं करता। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो जीवन को ही बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है। बस मेहनत करते रहो। मैं पैसा हूं, मैं बोलता नहीं, मगर सबकी बोलती बंद कर सकता हूं। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है यह मायने रखता है। अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते हो तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे बचाने पर ध्यान मत दो, बल्कि ज्यादा कमाने पर ध्यान दो। अगर वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ भी और अपनों की औकात भी। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब आपके हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करो। आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक आप जीवित हो तब तक अपने सपनों की मृत्यु मत होने देना। मनुष्य को श्रेष्ठता उसके संस्कारों से मिलती है, लेकिन सिद्ध उसके व्यवहार से होती है। हौसला रखो, वह मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मेहनत करोगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब सफल हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। आप क्या बन सकते हो, क्या पा सकते हो और क्या कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप अपने मन पर लगाते हो। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, बुराई तो जरूर करेंगे। अगर मेहनत आपकी आदत बन जाए तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। दुनिया दिखावे से आपको जानती है, लेकिन भगवान आपकी नीयत से। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, पर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलती। जब झूठ की आवाज सच से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सच पराजित होने वाला है। असफल इंसान को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि सफल इंसान सपने दिखाता है और असफल इंसान सच्चाई। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।
ईमानदारी से कर्म करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें न ब्रेक है और न रिवर्स गियर। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। आदत को अगर समय रहते न रोका जाए तो वे लत बन जाती है। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां किसी व्यक्ति का मोह हमें इस तरह बांध लेता है कि हम उसके भ्रम को ही सच मान बैठते हैं, मानो वह रिश्ता टूट चुका हो। फिर भी हम उसकी परछाई में जीते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम खोखले रिश्तों की समाप्ति को स्वीकारने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है, और अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमें कठोर सबक सिखाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें मिलती रहें, और कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं और जानें कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमें रिश्तों और मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो समय पर हमें उन संकेतों को समझकर उनका त्याग करना आना चाहिए। जिस तरह एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, हमें भी जीवन के पुराने और निष्प्रभावी रिश्तों को जाने देना चाहिए। मोह से बंधे रहना हमारी आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमें सिर्फ दुख देता हो तब हमें कृष्ण की राह पर चलते हुए मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन को मोह त्यागने के लिए कहा गया था, वैसे ही हमें भी निर्णय लेना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जीवन में कई बार ऐसे रिश्तों को त्यागा जो उनके मार्ग में बाधा बने, चाहे वह कंस से उनका संबंध हो या फिर महाभारत में उनकी भूमिका। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी प्रिय रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा है जो आपको सिर्फ तकलीफ देता था? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने धर्म और आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो मोह और दुख अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह एक कठिन सफर हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमारे लिए सही साबित होता है। गीता के इस उपदेश का सार यही है कि मोह और भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई दिशा दें। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, और वह शुरुआत हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। एक 25 साल का लड़का था जो जिंदगी से हार चुका था। वह बहुत ही निराश था। उसे कोई भी साथ नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके घर परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग आ गया था। उसने हिम्मत हारकर आत्महत्या करने का फैसला किया। वह जिंदगी से तंग आकर जंगल की ओर बढ़ रहा था। लड़का चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था और वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा और उसका परिचय पूछा।
लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण यह बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर के आंगन में बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता और धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज यह बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय बीत गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही थी। बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा, बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। जीना सरल है, प्यार करना भी सरल है। जितना भी सरल है, जब सब सरल है तो फिर कठिन क्या है? कठिन है सरल होना। सरल होना सबसे कठिन है। आप जो भी हो, वास्तविक रहो, मौलिक रहो। किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है, पर वह आजाद होता है, और जो दूसरों की भाषा बोलता है वह पिंजरे में कैद होता है। जिस तरह इंसान अपनी पीठ नहीं देख सकता, उसी तरह अपने अंदर मौजूद बुराइयों को नहीं देख सकता। नजर अपनी कमियों पर भी रखो, क्योंकि गलत हमेशा सामने वाला नहीं होता। खुद को इस तरह बनाओ कि आप हमेशा समाधान का हिस्सा हो, समस्या का नहीं। जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझो, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बहुत अच्छा है, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। रास्ते बनाने वाले ने मंजिल पहले से बना रखी है, उसकी परवाह कोई नहीं करता। जो कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं, दरअसल उसे नजरें खुद से मिलानी है, लोगों से नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद न करें। व्यक्ति नहीं, खुशी न कहीं बिकती है। लोग गलत फहमी में जीते हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की हसरत न हो। जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद न हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास न हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। विश्वास तोड़ना नहीं, बनाना सीखो। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो यह आपका सौभाग्य है। वक्त कभी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। अगर जीवन में खुश रहना है, मुक्त रहना है, तो सबको माफ करके सोया करो। कोई भी बोझ अपने दिल पर लेकर न सोया करो, क्योंकि हर दिन कल का मोहताज नहीं होता। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वह छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता,
उस हाथ को हमेशा थामे रहना भी जरूरी होता है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता। यहां जिंदगी में किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। अज्ञानता पर लिखकर खत्म किया जा सकता है, पर मूर्खता पढ़े लिखे की भी नहीं जाती। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। कोई हकीकत में परेशान है तो कोई हकीकत से परेशान है। अगर आपकी बहस बदतमीज व्यक्ति से हो तो हार मान लेनी चाहिए। आपकी बात कितनी भी दमदार हो, पर आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। शरीर जितना घूमता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहता है उतना ही स्वस्थ होता है। इंसान को शक्ल नहीं बल्कि अपनी सोच सुधारने की जरूरत है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। हमारा हाल तुम पूछते हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए था। संस्कार के बिना सुविधा देना पतन का कारण है। समस्या का अंतिम हल माफी है। कर दो या मांग लो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो बुरा वक्त आने पर प्यार और सहयोग दिखाए। तुझे पाने की कोशिश में इतना खो चुका हूं कि अब तू मिल भी जाए तो मिलने का गम नहीं। उसका भी अंत हो गया। जिस दिल को शरारत पसंद थी अब वह संत हो गया। लोग गिरते जा रहे हैं। बातों से कोई नहीं सीखता। सबको एक हादसा जरूरी है। दिल से चाहते हैं तुम्हें, इसलिए मैसेज करते हैं, वरना हमारी इज्जत हमें भी प्यारी है। नौकरी मर्दों से गांव और ब्याह औरतों से आंगन छीन लेता है। हर इंसान के पास एक ऐसा पहलू जरूर होता है जिसे वह किसी से बताना नहीं चाहता। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, चाहे दिल के या आंखों के। किसी के हृदय में जबरदस्ती प्रेम पैदा करना और खत्म करना दोनों ही संभव है। तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में। मसला सिर्फ मोहब्बत का नहीं, फिक्र का भी है। कभी कभी नाराजगी दूसरों से ज्यादा खुद से होती है। तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो जिंदगी ही देती हैं। दूसरों को कब तक हंसाते और मनाते रहोगे? कभी खुद से पूछो, हाल कैसा है? कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास है। प्रत्येक भय एक समय के बाद क्रोध बन जाता है। हम अधूरे लोग हैं। हमारी ना नींद पूरी होती है ना ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए। रिश्ता दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य न समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है। मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते
भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की, याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब, लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। बोझ कितना भी हो, कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे।
ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है।